हमेशा से ये कहते आई हूँ और कहीं ना कहीं हम सब ये भी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। और अगर मैं अपनी बात करूँ या हम सब की बात करूँ ना, तो आपको भी पता है और मैं भी ये जानती हूँ कि हम एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जो खनिज संपदाओं से भरा पूरा है। जी हाँ, हमारा झारखंड जो है ना, वो कहीं भी किसी भी मामले में कम नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम झारखंड के कोने कोने में घूमकर यहाँ के अनोखे जायके से आपको रूबरू कराएं। तो आज भी हमारा स्वाद का ये अनोखा सफ़र निकल पड़ा है एक नई यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का के आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिनका नाम है तालेश्वर तांबा जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जोहार तालेश्वर जी, कैसे हैं आप? जोहार, अच्छा हूँ मैं। चलिए हमारी बातों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो तालेश्वर जी, मैंने देखा है कि आमतौर पर रसोई की जो बागडोर होती है ना, वो महिलाओं के हाथ में होती है। और आज हमारे पास जो जायका पहुँचेगा वो आपके हाथों से पहुँचेगा। तो भारतीय समाज ये सोचता है कि पुरुष वर्ग जो है ना, वो रसोई से दूरी बना कर रखता है, लेकिन आज हमारे साथ एक पुरुष हैं, तालेश्वर जी हैं। तो आप बताइए कि खाना बनाने की जो जर्नी है वो आपने कहाँ से शुरू की, कैसे आपका मन लगा, सारी चीज़ें बताइए हमें। खाना ऐसे तो मेरी मम्मी बनाया करती थी, उन्हें देख के ही मैं सीखा हूँ। और फिर मुझे लगा कि इसे अगले लेवल पे ले जाना चाहिए, तो फिर मैंने करियर के तौर पे HM किया और फिर वहाँ पे सारे खाना बनाने के ये गुणों को सीखा। तो ना कि सिर्फ बेटियाँ बल्कि बेटे भी जो होते हैं घर के, वो माँ के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी माँ से तालेश्वर जी ने खाना बनाना सीखा है। अगर मैं बात करूँ वैरायटीज़ की कि कौन सी चीज़ें आपको बनाना बेहद पसंद है, या कौन सी एक डिश है जो आपकी स्पेशलिटी है, तो वो कौन सी एक डिश है? ऐसे मैंने चाइनीज़ फूड पे ज़्यादा काम किया है। अच्छा। तो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा कि वो चाइनीज़ ही हो, वो जो मेरे हाथ से अच्छा भी बनता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज तो हम झारखंडी जायका चखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आप हमें बताइए कि आज हमारी थाली में क्या कुछ खास होने वाला है? तो आज हम बनाने वाले हैं दाल पीठा। ये एक्चुअली झारखंड, बिहार और उड़ीसा में इसे लोग ज़्यादा बनाते थे पहले, तो ये वहीं का डिश है। एक्चुअली ये झारखंड में भी काफ़ी फेमस है दाल पीठा। उसके बाद फिर हम बनाने वाले हैं सूड़ी भात। सूड़ी भात ये हम लोग आदिवासी लोग ये ज़्यादातर सरहुल के मौके पर बनाते हैं, कर्मा के मौके पर बनाते हैं। और फिर मैं बनाने वाला हूँ दूध डुबू। अच्छा, दूध डुबू। तो एक सवाल मेरे मन में है, जैसे झारखंड में 32 जनजातियाँ रहती हैं, तो आप किस जनजाति को बिलोंग करते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। उसी अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे आज का जायका, क्योंकि हम जब झारखंड में घूमते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि वो संथाल जनजाति से हैं, उरांव जनजाति से हैं। तो तालेश्वर जी कौन सी जनजाति को बिलोंग करते हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं मुंडा जनजाति को बिलोंग करता हूँ। और मुंडाओं में सरहुल है, हाँ। पिट्ठा बनता है, तो ये सारी चीज़ें मुंडा कल्चर से है। जी। तो आज हमारी थाली में प्रॉपर मुंडा भोजन जो है, मुंडा पारंपरिक पकवान, वो हमें मिलने वाला है। जी बिल्कुल। तो तालेश्वर जी, मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती, चलिए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जर्नी। जायका झारखंड का यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। तो किस एक चीज़ से शुरुआत करेंगे तालेश्वर जी? पहले हम लोग बनाएंगे दाल पीठा। शुरू करते हैं। जैसे दाल पीठा के लिए हमें चाहिए एक प्याज बारीक कटा हुआ, उसके बाद फिर हरी मिर्ची 2 बारीक कटा हुआ, फिर चाहिए हमें लहसुन, ये भी बारीक कटा हुआ। उसके बाद कुछ मसाले हैं जैसे जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। पहले हम लोग तेल ले लेंगे। ये पहले हम लोग जो दाल है उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कुछ मसालों के साथ। और हमने कौन सी दाल का प्रयोग करना है? दाल इसमें जाएगा ये उड़द दाल है और चना दाल, ये दोनों को मिक्स करके
हम लोग ये पेस्ट बनाते हैं और यही दाल पिठा में जाता ही है। आमतौर पर मैंने देखा है कि जब लोग दाल पिठा बनाते हैं तो उड़द दाल का जो दाल पिठा होता है वो लोग अलग बनाते हैं, चना दाल का जो पिठा होता है वो लोग अलग बनाते हैं। जी, लेकिन जी। यहाँ आपने दोनों दाल को एक साथ मिक्स ये कर दिया दोनों है। मिक्स किया है जी। पहले हम लहसुन लेते हैं, ये मिर्ची, ये थोड़ी भुन जाए उसके बाद फिर हम लोग प्याज डालेंगे। तो लगभग एक प्याज लिया था हमने, एक बड़ा साइज का प्याज। हाँ, ये जैसा क्वांटिटी उसके हिसाब से। उसके हिसाब हाँ से। प्याज को थोड़ा गोल्डन कर लेंगे, उसके बाद इसमें मसाला जाएगा। तो प्याज हमारा सुनहरा होने लगा है हाँ, धीरे-धीरे। धीरे धीरे होने लगा है। तो तालेश्वर जी, मैंने कई दफ़े सुना है लोगों को कहते हुए, और पता नहीं ये मिथ है कि क्या है, क्योंकि आप शेफ़ हैं तो आप ही अच्छे से बता पाएंगे। लोग कहते हैं कि अगर आप प्याज भून रहे हैं तो उसमें नमक डाल देना चाहिए पहले से, ताकि हाँ। प्याज जो है वो जल्दी भून जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना मिथ है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। नमक डालने से वो जो प्याज होता है वो नरम हो जाता है और वो जल्दी पानी छोड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद वो जल्दी मतलब गोल्डन भी हो जाता है, मतलब जल्दी भून भी जाता है, इसलिए लोग नमक का प्रयोग करते हैं। तो मतलब इस बात में सच्चाई है। हाँ। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें बच्चों को टिफिन देना होता है या हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, तो हम वेट नहीं कर सकते कि हम प्याज जी। को सुनहरा होने के लिए छोड़ दें। तो प्याज बारीक काटा हमने, उसमें नमक डाल दिया, तो प्याज हमारा जो है वो जल्दी भून कर तैयार हो जाता है। जी जी जी। जैसे ये है जीरा मसाला, जीरा का पाउडर। जीरा तो पाउडर। भुना हुआ जीरा का पाउडर हम यूज़ करें या फिर कच्चा जीरा? ये भुना हुआ है। अच्छा, भुना हुआ जीरा हाँ। है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे गोल की पाउडर। ये ज़्यादा नहीं चाहिए, ये आधा चम्मच। फिर हम ले लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो धनिया पाउडर भी हमने, जो खड़ा धनिया होता है उसको पीसा है, भुना हाँ। हुआ धनिया पाउडर नहीं है ये। नहीं नहीं, ये सारा पिसा हुआ मसाला था जितना भी हमने यूज़ किया। ये हमें एक रात पहले इससे भिगो कर रखना पड़ेगा। इससे ये होता है, ये फूल जाता है और जब हम इसे पीसते हैं तो ये अच्छे से पिस जाता है और बैटर अच्छा हमारा तैयार होता है। लेकिन बोलते हैं, जैसे ये आपने बोला, सही बोला, ये 2 घंटे हमारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 घंटे भी नहीं है तो फिर हम इसे थोड़ा बॉईल कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ा बॉईल करने के बाद ये थोड़ा नरम हो जाता है, उसके बाद ये आसानी से पीस सकते हैं हम। नमक ऐसे तो हम स्वाद अनुसार ही डालते हैं, जैसे आपको आप जितना नमक हाँ खाना नमक पसंद करते हैं उसके। आमतौर पर मैंने जो पिट्ठा खाया है उसमें दाल को इस तरीके से पकाते नहीं हैं। ज़रूरत नहीं है, बस ये इसमें पानी से ही हम इससे डो बना लेंगे। चावल आमतौर पर मैंने देखा है कि जब पिट्ठा बनाते हैं लोग तो उसमें या तो उसे चाड़ते हैं या तो उसमें गर्म पानी डालते हैं। जी जी। आप जो पिट्ठा बना रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि आप इसे ठंडे पानी में गूंद रहे हैं। जी। तो क्या डिफरेंस है उस पिट्ठे में और इस पिट्ठे में? गर्म पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ठंडा पानी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस पीठे को हम लोग पानी में ही बनाएंगे। अच्छा। तो वो पहले से उसमें गर्म रहेगा, तो गर्म पानी डालने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ये ठंडे पानी से भी हो जाएगा। तो चलिए, एक तरफ हमारा जो पानी है वो उबलने के लिए तैयार है, हमने गैस को आंच लगा दी है, और दूसरी तरफ तालेश्वर जी जो है वो पिट्ठा गढ़ रहे हैं। जी। अब हम इसमें स्टफिंग को फिल करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है जब लोग पिट्ठा बनाते हैं जो बेसिकली जानते नहीं हैं कि पिट्ठा क्या होता है, जब वो पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं जी। जैसे ही उन्होंने उसे स्टीम किया या पानी में डाला, पिट्ठा फट जाता है। जी जी। तो आप कोई एक ऐसी टिप हो या फिर कोई एक नुस्खा हो जो हमारे दर्शकों को देना चाहें? टिप ये है कि जब भी हम पीठा बनाते हैं तो उसे हमें जो क्लोजिंग जो रहता है, ये क्लोजिंग पार्ट, अच्छा। ये हमें अच्छे से करना है,
ताकि मतलब भरने की जो प्रक्रिया है हाँ, उसमें हमें बहुत ध्यान देना हाँ, है। भरने की प्रक्रिया में ही हमें थोड़ा ध्यान देना है, ताकि क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो वो फिर फटता है। और बहुत अच्छे से सखुआ के पत्ते में रखा है इन्होंने। झारखंड की यही खासियत है कि हम प्रकृति से, खनिज संपदा से ये तो भरपूर हैं ही, फिर हमारे पास जंगल, जमीन, ये सारी चीज़ें भी है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हम उन सब चीज़ों से भी परिपूर्ण हैं। हमारा तैयार है दाल पीठा बनके, स्टफिंग हमने इसमें डाल दिया है डो में। अब हम इसमें इसे गर्म पानी में डालेंगे और फिर जो हमने चढ़ाया हुआ था ये बॉयल हो चुका है, पानी अच्छी तरीके से उबल चुका है यहाँ पे। बस अब हम क्या करना है, इस दाल पीठे को इसमें डाल देना है। तो ये पिट्ठा हमने डाल दिया इसमें। आप देख सकते हैं कि बिना किसी तेल के, ऐसा होता है जब हम खाना बनाते हैं तो हम उसे डीप फ्राई कर रहे हैं या जी, कुछ जी। कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल और स्वादिष्ट खाना है बिना किसी तेल के, बिना एक्स्ट्रा मसालों के। तो हेल्थ के लिए भी ये पिट्ठा जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। जी जी जी। तो अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग कितने देर तक हमें इसे पकने के लिए छोड़ना है? ये 15 मिनट ये बॉईल होगा, उसके बाद फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। हमें इसको देखते रहना है, जैसे ये जो पक के तैयार हो जाता है ना, वो जैसे पानी है उसके ऊपर में आ जाता है, पानी के लेवल में आ जाता है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि वो पक चुकी है। देखिए जैसे कि अभी हमारा जो दाल पीठा है वो अभी तैयार हो रहा है, उसे कुछ समय लगेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले डिश की तरफ। तो अगली जो डिश है हमारी वो जी। क्या होने वाली है? क्योंकि एक तरफ तो पिट्ठा हमारा पक रहा है, जी जी। दूसरी जो डिश है वो क्या है? दूसरी डिश है आज हमारी, वो है सूड़ी भात। इसे कहते हैं सूड़ी भात। सूड़ी भात जी। तो कोई एक खास स्पेशल कोई इंग्रेडिएंट उसमें जो डलती हो? इंग्रेडिएंट्स तो सारे वही हैं, जैसे हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज, 2 प्याज मीडियम कटा हुआ, फिर है ये लहसुन, अदरक और ये प्याज का पेस्ट, फिर ये टमाटर कटा हुआ बारीक, फिर है इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे ये गरम मसाला, गोटा गरम मसाला, इसमें इसका टेस्ट को काफ़ी ये करेगा। उसके बाद है फिर ये जीरा पाउडर, ये हो गया गोलकी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, इसके साथ में ये गोटा गरम मसाला के साथ ये गरम मसाला पाउडर भी जाएगा इसमें। फिर इसमें नमक है, नमक के साथ फिर हमारे पास है तेज पत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं सूड़ी भात। हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, अच्छा, हमारे आदिवासी त्यौहार, तो उसमें ये प्रमुख व्यंजन के तौर पर देखा जाता है सूड़ी भात को। जैसे कई जगहों पे पुलाव बनाते हैं, जी। तो झारखंड में पुलाव ना बनाकर हम सूड़ी भात का सूड़ी प्रयोग भात करते है, हैं। जी जी जी। इसमें भी हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि कढ़ाई अभी पूरी तरीके से गर्म नहीं हुई है हमारी। जी जी। तो कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम उस पर सरसों का तेल डालेंगे। तो जैसे अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इस पर तेल डालेंगे। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पे तेल डाला है। जी। तो तेल गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे पहले। अब प्याज को अच्छे से हम लोग भून लेंगे। अब हम जैसे ये प्याज तैयार हो रहा है, इसमें हम हल्का गरम मसाला डाल देंगे। तो गरम मसाले में हमने कौन कौन सी चीज़ें ली थी? गरम मसाले में हमने लिया ये गोटा इलायची, बड़ी इलायची, अच्छा। जैसे बोलते हैं बड़ी इलायची। फिर ये दालचीनी है। तो एक तरफ तो मसाले हमारे भुन रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ हमने जो पिट्ठा चढ़ाया था ना, ये उबाल मार रहा है। तो एक बार जी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे भी थोड़ा, इस पर भी ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक ये गोल्डन होता है तब तक हम उसे चेक कर लेते हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये इसे और थोड़ा पकना है, उसके बाद फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये गोल्डन हो चुका है प्याज,
अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अच्छा। तो चिकन मैंने लिया है 1 पाव। इस चिकन को फिर अब हम इसमें डालेंगे। चिकन हमने यूज़ किया है 1 पाव, और इसके साथ जो हमारा चावल जाएगा ये भी 1 पाव जाएगा। तो जितना चावल उतना चिकन। इससे ये आदिवासी बिरयानी है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं, बिल्कुल ये एक तरह का बिरयानी ही है, बस इसे हम देसी तरीके से पका रहे हैं। चिकन को हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है हाई आंच पर। उसके बाद फिर ये जब तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें मसाले का प्रयोग करेंगे। तो अगर चिकन खाना पसंद नहीं करते तो उसके सब्स्टिट्यूट में कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फिर सूढ़ी भात फिर यह बनेगा नहीं? सूढ़ी भात ऐसे तो कहा जाता है कि ये चिकन के साथ ही बनता है, पर जैसे आपने सवाल किया है कि ये नॉन वेजिटेरियन तो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वेज के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सब्जियों का। अच्छा। जैसे कटहल हो गया, कटहल सब्जी के साथ भी ये बन सकता है। अच्छा, तो आप अगर वेजिटेरियन हैं और चिकन खाना पसंद नहीं करते तो चिकन जो कटहल जो है हमारे झारखंड में प्रदेश में बहुत मिलता है। हाँ, जी। और कहते हैं कि वो नॉनवेज का सब्स्टिट्यूट है जी। तो इसमें भी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और एक इंग्रेडिएंट डालना है वो चावल है। तो उसके हिसाब से नमक थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा चावल के साथ। और वैसे भी कहते हैं कि अपने खाने में आप जितना हो सके उतना कम नमक का प्रयोग करें। हाँ, तो चलिए हम इसमें मसालों का उपयोग करते हैं। तो इससे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच। क्योंकि चिकन है और चावल है तो मसाले हमें इसमें ज़्यादा डालने पड़ेंगे। जी। इसके बाद इसमें जाएगा गोलकी पाउडर, ये हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ये आधा चम्मच। ये हो गया धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसे मिला लेंगे। तो मैं देख सकता हूँ ये हमारा पीठा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं कालेश्वर जी की थोड़ी मदद कर सकूं। तो जब तक वो चिकन भून रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे जो पिट्ठा है उसे निकालती हूँ। और ये देखिए हमारा पिट्ठा जो है वो बनकर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। हमारा जो दाल पिट्ठा है वो बनकर तैयार हो चुका है। चना और उड़द दाल मिक्स है इसमें। और देख सकते हैं आप ये सुंदर सी थाली हमारे सामने सजकर तैयार है पिट्ठा वाली। अब हम इधर आ जाते हैं। मसाला हमारा लगभग ये भुन के तैयार हो गया है। इसमें अब हम और जो बची हुई चीज़ है वो मिलाते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी। अच्छा, तो वो भी क्योंकि लगभग हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। जी, ये कहा जाता है नॉनवेज में हल्दी का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से जो टेस्ट रहता है उसको इन्हेंस करता है ये हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था, ये लहसुन अदरक और प्याज का, उसे अब हम इसमें डालेंगे। इसमें इसे भी हम अच्छी तरीके से भूंज लेंगे। इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 1 टमाटर लिया है। अच्छा, और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, जैसे सूढ़ी भात है तो लगभग हम कितने 4 लोगों के लिए बना रहे हैं ये, या फिर? हाँ, 1 पाव 4 लोगों के लिए काफ़ी है। काफ़ी है जी बिल्कुल। जैसे देख सकते हैं कि हमारा चिकन लगभग भुन के तैयार है। तो इसे हम और थोड़ा भून लेंगे। जो टमाटर है वो अभी हमारा गला नहीं है, तो बस हम उसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम चावल डालेंगे। जो आपने जैसे बताया कि जो आदिवासी होते हैं वो धान खुद रोपते हैं और खुद उसे ये कूट के ये चावल ये तैयार करते हैं। तो बिल्कुल ये वही चावल है, ये बाहर से ख़रीदा हुआ चावल नहीं है।
तो ये हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं इसको। जैसे अभी ये तैयार हो चुका है तो हम इसमें चावल डालेंगे। ये भी हमारा, हमने जैसे 1 पाव चिकन लिया था तो ये 1 पाव चावल है। अच्छा। तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा। अब हम इसे कुछ देरी हाई आंच पर थोड़ा इसे भून लेंगे। चावल और चिकन दोनों साथ में जब मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। और कलर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर निखर के आया है, क्योंकि हल्दी है तो जी। हल्दी आपके खाने में 4 चांद लगा देती है। तो इसमें पानी तो हम डाल रहे हैं, लेकिन कितनी मात्रा की अगर बात करूँ, मात्रा जैसे हमने इसमें 1 पाव चावल लिया है ना, तो इसमें हम बड़ी जैसे 2 बोल, हम बोल सकते हैं इसमें 1 लीटर पानी अच्छा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर हमने पानी का ध्यान नहीं रखा तो हमारा जो सुंडी भात है वो उसे खिचड़ी बनने में देर नहीं लगेगा। जी जी जी। इसलिए ज़रूरी है कि पानी की जो मात्रा है वो हम अच्छे से ध्यान से डालें। तो जैसे कि हमने इसमें पानी डाल दिया है, तो अब हम इसको बस थोड़ा देर ही छोड़ते हैं, जैसे ये चावल और पानी दोनों एक लेवल में आ जाए। उसके बाद फिर जब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये कहीं नीचे से मतलब चिपक रहा है या नहीं। अब हम इसे ढक देते हैं और थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसके पकने का। उसके बाद फिर हम कुछ देर बाद लौटते हैं इसे चेक करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं इसे। ये लगभग तैयार हो ही चुका है हमारा सूड़ी भात, देख सकते हैं। ये क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और कलर देखिए कितना खूबसूरत है जी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आदिवासी लोगों की बिरयानी है। और कलर, रंग, रूप या स्मेल की बात करूँ तो जी जी जी। बिरयानी से किसी भी कीमत पे ये कम नहीं है हमारा ये सूड़ी भात। जी। तो तालेश्वर जी ने आज हमारे लिए बहुत ही खास डिश बनाई है जो कि है सूड़ी भात। तो कौन कौन से मसालों का प्रयोग हुआ है सूड़ी भात में, चलिए जानते हैं तालेश्वर जी से। जी, सबसे पहले ये तेज पत्ता है। तो मतलब इस सूड़ी भात में गरम मसाले जो है उनका पुरजोर प्रयोग किया गया जी है। जी जी। ये तेज पत्ता के साथ हम इसमें गरम मसाला का भी उपयोग करेंगे। जैसे उसमें बड़ी इलायची रहेगी, दालचीनी रहेगी, जायफल, मतलब जितने भी गरम मसाले ये हैं तो वो इनके साथ में जाएगी शुरुआती में जैसे तेल हो गया गरम तो होने हमने के बाद। इसमें, हाँ जी, उसमें हम बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, जायफल, जितनी भी चीज़ें जी हैं जी जी तो वो हमें हमारे सूड़ी भात में डालना है। तो हमारा सूड़ी भात और दाल पिट्ठा पहले ही बनकर तैयार हो चुका है जी। तो बारी है हमारे अगले डिश की। तो तालेश्वर जी बताएंगे कि अगली डिश वो क्या बना रहे हैं। अगली डिश है हमारी दूध डुम्बू। इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं दूध के साथ इसमें जाएगा चावल का आटा, इसमें है इलायची और फिर है हमारे पास चीनी। तो मतलब आप झारखंडी डेजर्ट बना रहे हैं। जी, ये एक प्रकार का डेजर्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि धान जो है या कहें कि चावल झारखंड का मुख्य भोजन है, मुख्य फसल है। तो आप मेन कोर्स से लेकर डेजर्ट तक में जी 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 चावल का ही प्रयोग देखेंगे। जी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस डिश को बनाना। पहले हम इस चावल आटे को उषुम पानी में, अच्छा, उषुम पानी में ही हम इसका डो बनाना है। जी। तो हमारे दर्शक भी जब ये बनाएंगे तो उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसे हम अभी ऐसे करके छोड़ देंगे। अच्छा, इसका डो थोड़ा सा, हम तब तक ये दूध को गर्म करते हैं। हमने आटा को गूँथ लिया है, अब हमें इसे कुछ देर छोड़ना है। तो हमें कुछ इस प्रकार से ही इसे तैयार करके रखते जाना है। अच्छा। ये थोड़ा लंबा रहेगा, जैसे हमने देखा होगा दिया का जो बाती आता है, बिल्कुल उसी प्रकार हम इसे हर प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अभी हम इसका शेप चेंज करते हैं, ये कुछ बॉल की तरह, छोटी बॉल की तरह। ये बनाते समय हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जिस थाली पे हम इसे रख रहे हैं उसमें थोड़ा आटा का चावल हम छींट लें। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हमें इसे दूध में डाल देना है।
चलिए एक एक करके हमारा जो डुम्बू है वो दूध में जा रहा है और इस तरीके से हमारा दूध डुम्बू बनेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं और उन्हें शुगर नहीं खाना होता जी। तो क्या हम अगर इसमें गुड़ का प्रयोग करना चाहें तो जी वो बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्हें चीनी से अगर प्रॉब्लम है तो वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी भी यहाँ हमें स्वाद अनुसार डालना है या फिर? जी, ये स्वाद अनुसार ही रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कम चीनी खाना पसंद करते हैं। अब हम इसे छोड़ देते हैं कुछ देर ये बॉईल होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। हम 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो देखने से तो लग रहा है ये बन चुका है। और लीजिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा बनके दूध डुम्बू। तो हमारी झारखंडी थाली आज हमारे सामने सज धज कर तैयार है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये पारंपरिक मुंडा जनजाति का खाना है जिसे आज मैं चखने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूढ़ी भात से। तो देखिए कितना सुंदर रंग है और काश कि मैं इसकी खुशबू आप तक पहुँचा पाती, लेकिन चलिए मैं इसे टेस्ट करके आप तक इसका स्वाद ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो चखते हैं इसे और बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। चूँकि अरवा चावल भी होता है झारखंड में और उसना चावल भी, तो ये जो सूढ़ी भात है ये उसना चावल में बना हुआ है और चिकन का बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है। और मैंने कहा था कि इसमें जितने भी मसाले डले हुए हैं ना वो बहुत ही अच्छा झांस दे रहे हैं, तो मसालों का पुरजोर मिश्रण दिख रहा है इसमें और वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। कमाल का खाना बनाया है तारकेश्वर जी ने। तो चलिए अब बारी है पिठा चखने की। तो मैं इसे चखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा आप तक ये जायका पहुँचे। चावल का एक अलग सा सौंधापन है इसमें और पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी उड़द की दाल है, कौन सा दाल चना का है। वाकई बहुत टेस्टी है ये पिठा और चूँकि बनाया बहुत अलग तरीके से गया था। अब बारी है झारखंडी डेजर्ट की। बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था ये डुम्बूस में काफ़ी सारी इलायची डाली गई थी और दूध को गाढ़ा होने के लिए रखा गया था। तो चलिए इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं। खीर से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि मैं इसे खीर से ज़्यादा ही नंबर देना पसंद करूंगी क्योंकि ये आदिवासी डेजर्ट है और वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो तालेश्वर जी बहुत ही बेहतरीन थाली चखाई आपने जो कि मुंडा जनजाति को रिप्रेजेंट कर रही थी। वाकई इसे खाकर ना मेरा मन खुश हो गया और डुम्बू की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से इतना स्वादिष्ट खाना हमें खिलाया और मेरे द्वारा मैंने पूरी कोशिश की कि ये स्वाद झारखंड का स्वाद जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो इतनी सुंदर बेहतरीन और पारंपरिक तरीके से परोसी गई ये थाली मुझे तो बहुत भाई और उम्मीद करती हूँ कि मेरे ज़रिए मेरे द्वारा ये स्वाद आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। अगले शुक्रवार फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय झारखंड, जोहार झारखंड।